हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय मान को दोस्तों इंग्लिश से कहते हैं प्लेस वैल्यू और अंकित मान को कहते हैं फेस वैल्यू। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके स्थानीय मान और अंकित मान इनकी परिभाषा पढ़ेंगे और इनके जो रेलवे में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों स्थानीय मान क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं। स्थानीय मान को दोस्तों प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान किसी अंक का वह मान होता है जो किसी संख्या में उसके स्थान या स्थिति को बताता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 345 में अगर 4 का स्थानीय मान पूछेगा तो 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। 4 के आगे दोस्तों देखिएगा यहाँ पे एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा देंगे तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 40 होगा। दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पे दशमलव का स्थानीय मान। तो दोस्तों दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं आइए यहाँ पे सीखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 234.356 दिया है, इसमें जो है हमें सभी का स्थानीय मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमें 6 का स्थानीय मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 6। अब देखेंगे दशमलव और 6 के बीच में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं तो यहाँ लगा देंगे 2 जीरो और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और इसके पहले जीरो लिख देंगे सुंदरता के लिए। तो 0.006 ये 6 का स्थानीय मान हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, इस 5 का स्थानीय मान निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 5 और दशमलव और 5 के बीच में कितने अंक हैं, एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे और यहाँ लगा देंगे दशमलव और ये सुंदरता के लिए। तो 0.05 जो है ये 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। ऐसे दोस्तों यदि हमें 3 का स्थानीय मान निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। अब दशमलव और 3 के बीच में कोई अंक नहीं है तो केवल दशमलव लगेगा और यहाँ पे जीरो लग जाएगा। तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, इसमें 0.3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे दशमलव के बाईं तरफ दोस्तों कैसे निकलेगा वो हम समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। और 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना होगा, 3 लिखेंगे और 3 के आगे एक अंक है तो यहाँ पे बढ़ा लेंगे एक जीरो तो 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा। अब 2 का स्थानीय मान निकालेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 2 के आगे यहाँ पे 2 संख्या है तो यहाँ बढ़ा लेंगे 2 जीरो तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 200। तो दोस्तों हम यहाँ पे दशमलव का भी स्थानीय मान सीख चुके हैं। अब दोस्तों अगला चलते हैं, यहाँ पे अगला है दोस्तों यहाँ पे अंकित मान। अंकित मान को दोस्तों जाति मान भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं फेस वैल्यू कहते हैं। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में अंकित मान भी लिख देता है और जाति मान भी लिख देता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो अंकित मूल्य अंक का वास्तविक मूल्य होता है। जैसे दोस्तों 345 में हमें जो है 3, 4, 5 का अंकित मान निकालना है तो 5 का अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों, 5 ही होगा। 4 का अंकित मान कितना होगा, 4 ही होगा। 3 का अंकित मान कितना होगा, 3 ही होगा। तो दोस्तों ये फेस वैल्यू निकालने का तरीका होता है। अब दोस्तों स्थानीय मान और अंकित मान से संबंधित जो भी प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है 145.390 में 4 का अंकित मान बताइए। तो दोस्तों 4 का अंकित मान निकालना है तो 4 कहाँ है, यहाँ पे है तो 4 का अंकित मान कितना होगा, 4 ही होगा। तो दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे दोस्तों दूसरा है। यहाँ पे दिया है दोस्तों 2,29,301 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम 9 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 9 का स्थानीय मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 9 के आगे यहाँ पे 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ा देंगे और 9 का अंकित मान कितना होगा, 9 ही होगा। अब यहाँ पे कह रहा है अंतर बताने के लिए तो घटा देंगे, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचेगा 9, 9 8 बचेगा तो 8,991 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे तीसरा है। यहाँ पे लिखा है ये संख्या दिया हुआ है, इस संख्या में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 4 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसके आगे 4 अंक हैं 1, 2, 3, 4 जीरो बढ़ जाएगा। 2 का स्थानीय मान निकालेंगे दोस्तों, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, केवल 2 होगा। अब अंतर पूछ रहा है तो घटा देते हैं, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचेगा 9, 9, 9 और यहाँ बचेगा 3। तो दोस्तों 39,998 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे चौथा है।
चौथे प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे ये जो संख्या दिया है इसमें पूछ रहा है 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। तो दोस्तों इसमें 7 का अंकित मान निकालना है और स्थानीय मान निकालना है। तो 7 यहाँ पे है, तो 7 का स्थानीय मान निकालेंगे दोस्तों। 7 लिखेंगे, 7 के आगे कितने अंक हैं? 3 2 5 अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ जाएगा। अब दोस्तों 7 का यदि हम अंकित मान निकालेंगे तो कितना होगा? 7 ही होगा। अब इनका योग पूछ रहा है तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ बचेगा 7 0 0 0 0 और ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहला वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों। ये संख्या दिया है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों 8 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 8 यहाँ पे है, 8 लिखेंगे, 8 के आगे एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ा देंगे। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 80। 80 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं दोस्तों। ये दशमलव का स्थानीय मान है। यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि 8 का स्थानीय मान बताइए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 8 जो है दशमलव के दाईं तरफ है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 8। और दशमलव और 8 के बीच में दोस्तों कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। 1 2 3 अंक यहाँ पे हैं तो 3 जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे और इसके पहले जीरो लिख देंगे। तो 0.008 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां है। संख्या दिया है दोस्तों 398.76 में 9 का स्थानीय मान बताना है। तो दोस्तों 9 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 9 यहाँ पे है और 9 दोस्तों दशमलव के बाईं तरफ है, तो इसका जो है स्थानीय मान निकालेंगे। 9 लिख देंगे और 9 के आगे एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा देंगे। तो 9 का स्थानीय मान 90 होगा। तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।